जय माता दी। इस वक्त में आपको माता रानी के पैरों के निशान जो पनेजा चराला इलाके में मौजूद हैं, ये काफी जो पुरानी बात है। माता जो डंडासन जो यहाँ से जो पार वाली साइड यानी रोकाली वाली साइड माता काफी जो प्राचीन वहाँ पर जो माता का स्थान है और काफी लोग उस माता को वहाँ पर मानते हैं। काफी आस्था जो लोगों को लेकर जो लोगों की वहाँ पर रहती है, तो काफी सारे लोग वहां पर जो हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर जो मेला भी लगाया जाता है। माता के पैरों के निशान यहाँ पर हैं। कैसे माता के पैरों के निशान यहाँ पर जो पड़े, इसको लेकर एक काफी प्राचीन हिस्ट्री है। बताया जाता है कि निकट्टू नाग जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर यानी कोठी का जो इलाका है, वहां पर निकट्टू नाग बताया जाता है कि माता रानी के वो जो भाई थे, किसी समय में उन्होंने जो माता रानी का जो एरिया डंडासन में है, वहां से कुछ जो देवदार के पेड़ जो वहां से जो लाए थे, उसी के पीछे जो बताया जाता है कि निकट्टू जो नाग देवता थे, उनके पीछे जो माता आई थी कि भाई वहां से आपने देवदार के पेड़ जो क्यों उठाए हैं। कुछ देवदार के पेड़ जो पार एक साहा जो गांव है वहां पर गिरे हैं। इसके अलावा मैं नीचे आपको दिखाऊं, यहाँ पर पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन इधर नीचे भी काफी पुराने हजारों साल पुराने जो देवदार के पेड़ अभी भी मौजूद है। तो माता रानी जो पीछे उनके बताया जा रहा है कि उनके पीछे जो माता रानी पड़ी थी, तो यहाँ आकर उन्होंने जो विश्राम किया था। यही जगह में आपको इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं कि इसी जगह पर माता रानी ने उस समय जब वो निकट्टू नाग जी का जो स्थान है वहां पर जो माता जी जा रही थी, तो इस जगह पर उन्होंने कुछ समय विश्राम किया था और पैरों के यहाँ पर निशान लगे हैं। माता रानी के बारे में थोड़ी जानकारी जो सतीश मनास जी माता के जो भक्त माने जाते हैं, हर साल वहां पर जो यात्रा लेकर ये जाते हैं, उनसे थोड़ी माता डंडासन के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी जानकारी आप माता रानी के बारे में हमें दीजिएगा। धन्यवाद, जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने मेरे से डंडासन देवी के बारे में पूछ रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देवी डंडासन देवी जो है वो एक हिस्टोरिकली एक यूनिक ब्लेंड है, एक पावर का, प्रोटेक्शन का और डिवाइन इंटरवेंशन का। ये एक डेंस जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, देवदार के जंगल में सिचुएटेड है और इसके चारों ओर पंचायत पंशई है, चराला है, दराब एरिया है, बेला का एरिया पड़ता और बोलियां, और उस साइड से अगर आप जाएंगे जंतरों धार से हलारन और जोड़ा के इलाकों के बीच में ये देवी का मंदिर है। यहाँ पे इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब 1947 में जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी, तो जैसा सबको मालूम है कि हर जगह पे एक कम्युनल वायलेंसेस हो रहे थे। तो वैसे ही इस इलाके में भी एक कम्युनल वायलेंस की कोई छोटी मोटी घटनाएं होती थी और जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको भी अटैक किया जाता था। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने हमें सुनाया है टाइम टू टाइम। जी जी। और डंडासन देवी की सबसे बड़ी महानता ये रही है कि जब इस मंदिर पे हमला करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, तो एक डंडासन देवी ने बड़ा एक यूनिक तरीके से अपनी प्रोटेक्शन की और अपने डिवोटीज की भी प्रोटेक्शन की। जिन भी लोगों ने इस देवी के मंदिर को के ऊपर हमला करने की कोशिश की, यहाँ से अभी वो जैसे 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर थे, तो हजारों की तादाद में बम्बल बीज जो हैं वो इमर्ज हो गए मंदिर के बीच में से। जी जी। और उन्होंने जो हमलावर थे उनके ऊपर इतना डर पैदा किया कि वो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाए। और इसी तरह से डंडासन देवी ने अपने स्थान को बचाया और अपनी जो पावर थी वो पावर को भी दर्शाया कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी हमलावर जो नहीं आ सकता। जी जी। इसके अलावा क्या है, डंडासन देवी की एक और महानता है कि जैसे कहा जाता है कि ये जस्टिस ऑन द स्पॉट, ये इंस्टेंट जस्टिस देने वाली देवी भी मानी गई है। एक तो मैंने आपको इंसिडेंट 1947 का कोट किया, इसके बारे में मैंने खुद अपने बचपन में देखा है। जब भी सूखा पड़ता था दराब के इलाके में, पंशे के इलाके में, भेला के इलाके में, चराला, पुनेजा, सुनार ठावा, गोस्ती, बोलियां, हलारन जोड़ा, तो सारे लोग जो है यहाँ पर जो है एक यात्रा लेके आते थे और यहाँ पर जो अपना एक रिलीजियस जो हमारे जो स्पिरिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करते थे। जी जी। और ये कई बार हमने देखा कि अभी मंदिर में ही होते थे, प्रसाद बांट ही रहे होते, तो इतनी जबरदस्त और इतनी तेज बारिश आती थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
तो दंडासन देवी जो है ये एक स्पिरिचुअल पावर तो है ही है, लेकिन ये एक जैसे होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान करने वाली देवी है। और पुराना जो इसका इतिहास है कि बहुत पुराना ये मंदिर है, पता नहीं कितने 100 सालों का यहाँ पर बना हुआ है। और एक और बात इस देवी के बारे में है कि बहुत सारे दूर दूर तक जो है इलाके में इसका इन्फ्लुएंस है, लोग यहाँ पर आते हैं और दंडासन देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। जी जी। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ किसी ने एक बात की थी कि कोई चिनैनी के रहने वाले लोग हैं जी जी, और वो किसी जमाने में चिनैनी में शिफ्ट हुए थे, वहां पर सेटल हुए थे, और उनको कहीं तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद पता चला कि हमारी कुल देवी जो है वो दंडासन देवी है जी। तो दंडासन देवी का जो एक स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत दूर दूर तक है जी। और यहाँ पर क्या है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लोगों का काफी आना जाना रहता है। नवरात्रों में यहाँ पर लोग यात्रा लेके आते हैं। 10 साल पहले यहाँ पर बैठने का कोई प्रबंध नहीं था, बारिश में और रात को लोगों को थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि हमारी मदर ने अपना जो उनके पास पॉकेट मनी था, जो उन्होंने अपना पॉकेट मनी जमा किया था, उससे उन्होंने एक छोटी सी यहाँ पर एक धर्मशाला बनाई थी, सराह बनाई थी लोगों के रहने के लिए। तो उसके बाद क्या हो गया कि लोगों के रहने के लिए फैसिलिटी भी यहाँ पर हो गई कि अब लोगों का आना जाना यहाँ पर हर साल और हर महीने जो है हर दिन लगा रहता है। तो उसके बाद भी आगे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी बहुत। और एक बात मैं जो कि आपका चैनल जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके माध्यम से ये मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, पानी की दिक्कत है। पानी यहाँ पर जो है सफिशिएंट जो है मात्रा में अवेलेबल नहीं है। जब हमने यहाँ पर ये धर्मशाला बनाई थी तो हमने धर्मशाला बनाने के साथ साथ जो है फ्री सारे बर्तन वहां पर लंगर के लिए वो भी रखे हुए हैं। और उस धर्मशाला की जो इनागुरेशन थी वो उस समय के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा थे, श्री किशोरी लाल शर्मा जी जी, उन्होंने उस धर्मशाला की इनागुरेशन की थी। तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर रहने का बहुत अच्छा इंतजाम है। दूर दूर से लोग आते हैं, रात को रहते हैं, यात्रा पर प्रारंभ करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और ऐसा माना जाता है कि दंडासन देवी का जिस पे भी हाथ हो तो उसका जीवन पूरा जो है संपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि आज भी जो हमारे पहाड़ी लोग हैं या जो गांव के लोग, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरे चिनाब रीजन की मैं बात करूं तो लोग काफी जो देवी देवताओं को मानते हैं। जब बारिशें नहीं होती हैं तो लोग जो इन नाग देवताओं के पास जो जाते हैं, जैसे और भी बहुत सारे नाग देवता हैं, सुबार नाग है हमारे इलाके के अंदर काफी मशहूर माना जाता है, भद्रवा के लोग भी इसको मानते हैं। तो जैसे ही वहां पर लोग जो मन्नत करते हैं उसके बाद बारिश आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो देवताओं को लेकर जो अभी भी है, और किस तरह से ये देवते जो अभी भी लोगों का साथ दे रहे हैं। जी क्या कहना है आपका? हाँ, एक तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये देवी जो है इंस्टेंट जस्टिस देने वाली देवी मानी जाती है। और आज भी ऐसा लोग मानते हैं कि जो भी किसी किस्म की अपनी मन की मुराद लेकर वहां पर जाता है, मन्नत करता है, तो ऐसा सुनने में आता है कि उन सब की मन की मुराद पूरी होती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो एक इमर्जिंग एक यूनिवर्सल सिनेरियो जो है पूरी दुनिया में इमर्ज हो रहा है वो है एनवायरनमेंट का। और इस देवी का जहां पर मंदिर है वो वहां पर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इस देवी ने एनवायरनमेंट को भी इतनी प्रोटेक्शन दी है कि देवी के सराउंडिंग में पूरा बैन लगाए बिना कोई भी वहां पर जंगल नहीं काटता है। कम से कम 300 साल पुराने वहां पर जो है देवदार के दरख्त हैं और इस देवी की मेहर है, इस देवी का ही वहां पर दबदबा है कि कोई भी आदमी, कोई भी चोर वहां पर जंगल को नुकसान करने की कोशिश नहीं करता है। तो नटशेल में मैं ये कहूंगा कि ये दंडासन देवी जो है ये एक ब्लेंड है कल्चरल प्रोटेक्शन की, एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की और जस्टिस की। ये देवी इंसाफ भी देती है। ये जब भी किसी को दुख तकलीफ होती है, सूखा पड़ता है, तो ये जनता को बारिश भी देती है हमारी देवी। और किसी की कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई मन्नत होती है, ऐसा भी सुनने में आया है कि सबकी मुराद भी दंडासन देवी पूरा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो सतीश मनास जी जो अभी जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे, तो किस प्रकार से इन्होंने दंडासन माता के बारे में जो जानकारी आपको दी। काफी प्राचीन मंदिर जो दंडासन माता का है, और ये मैं आपको
आपको जो चिन्ह दिखा रहा हूँ, पैरों के जो निशान हैं, ये पुनेजा के पीछे जो चराला इलाका है वहाँ पर ये पैरों के निशान हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मैं आपको जो दोहराऊं, पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी जो आपको दी थी, लेकिन अभी फिर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बताया जाता है कि किसी ज़माने में दंडासन माता जो यहाँ पर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था और पैरों के निशान लगे हैं, क्योंकि उनकी जो अनवन निकट्टू नाग देवता थे। बताया जाता है कि कुछ देवदार के पेड़ जो वहाँ से उनका जो एरिया है वहाँ से उन्होंने लिए थे, तो उन्हीं का पीछा करने के लिए माता रानी जो साथ में आई थी, पीछे पीछे उनके जो आई थी, तो इस जगह पर माता रानी ने जो विश्राम किया था और आज भी ये पैरों के निशान इस जगह पर मौजूद हैं। जय माता दी।